नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 13 जुलाई 2026। आज है मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी प्रेजेंटली आपको 176 पॉइंट्स के नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स में निकाय इज मोर देन 800 पॉइंट्स डाउन एंड डाउ जोन्स का फ्यूचर अराउंड 160 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। After all the euphoria, after all the negative news, Gift Nifty is presently trading still above 24,000 levels, 24,050। जैसे कि कल शाम के लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये जो इवेंट है ये रशिया यूएस ईरान वाला, दैट इज़ अगेन अ मोमेंटरी इशू। आई एम श्योर मार्केट विल रिकवर फ्रॉम इट वेरी सून। निफ्टी 50 के बारे में बात करें, 240 पॉइंट्स की कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखाई पड़ी थी, 244 पॉइंट्स प्लस। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई थी 58,000 के ऊपर। निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुई थी 24,200 के ऊपर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 24,200 इज़ रेजिस्टेंस, 24,000 के बाद 24,200 और 24,450 आर दी रेजिस्टेंस लेवल्स। अब तो रट भी गए होंगे आपको ये लेवल्स। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% के आसपास पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। वहीं एफ सेगमेंट में जो पीएसयू बैंक्स थे, इंडियन बैंक वॉज 10% अप, J&K बैंक में भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी। तो बैंकिंग सेक्टर वॉज पॉजिटिव इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। वहीं कल्याण ज्वेलर्स वॉज 7% अप। कल्याण ज्वेलर्स में FIS के द्वारा बड़ी बाइंग चल रही है, आगे डिस्कस करेंगे। CDSL वॉज 6% अप। हम लोगों ने इसमें कवरेज भी स्टार्ट कर दिया है। वी हैव स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट दिस। 197 कम्युनिकेशन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स के बारे में बात रहे, Page Industries was 3% down, Swiggy was 2.5-3% down, Kainis Technology was 2.5-3% down, Dr. Reddy's और Aurobindo Pharma, ये सारे के सारे F&O सेगमेंट के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टॉप लूजर्स थे। जैसा कि निफ्टी वीकली व्यू में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, गोल्ड एंड सिल्वर आर रीचिंग एट वेरी बाइंग, दे आर ऑलरेडी एट बाइंग जोन। इन फैक्ट गोल्ड को देखें तो 1,43,000, सिल्वर को 2,22,000 के लेवल्स के आसपास सिल्वर चल रहा है। तो दे आर ऑलरेडी एट अ गुड बाइंग जोन। सो दोज पीपल हु वांट टू एक्यूमुलेट, आई पर्सनली फील यू विल बी गिवन फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। अगेन मार्केट आपको एक्यूमुलेशन करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सो डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। वहीं करेंसी सेशन के बारे में बात रहे, इंडियन रुपी वॉज लुकिंग slightly stronger. Indian rupee was looking slightly stronger against dollar, euro, Great Britain pound and mild सी weakness against Japanese yen. बट अगर आप देखें तो इंडियन रुपी अभी भी 95 रुपीज़ प्लस पे चल रहा है, 95.32 रुपीज़ पर डॉलर टू बी स्पेसिफिक। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं तो मैंने पिवट पॉइंट्स में कोई भी चेंज नहीं किया है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पिवट पॉइंट्स थे, आई हैव मेंटेन द सेम पिवट पॉइंट्स जस्ट टू मेक श्योर कि जो लेवल्स थे वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वी हैड टोल्ड कि 24,000 24,200 आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। क्लोजिंग हुई है 24,207 पे। तो अभी जो सपोर्ट लेवल पहला कौन सा है, जो पहले रेजिस्टेंस था 24,000 और 24,000 के बाद 23,800, दिस इज़ 23,800, दिस इज़ 23,650। ऑलराइट, किसी ने मुझे रिमाइंड भी किया था कि इसको चेंज कर लीजिएगा, सो आई विल टेक द मोमेंट एंड चेंज इट राइट नाउ बिकॉज अदरवाइज आई विल मिस आउट। वहीं निफ्टी बैंक में 793 पॉइंट्स की तेज़ी हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्लोजिंग हुई थी 58,045 पे। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने आपको बताया था कि जो लेवल है जो कि आपको दिखाई पड़ सकते हैं वो है 58,000। तो फिर चूँकि 58,000 आज के मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी अटेन हो चुका है, तो क्या लेवल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए 57,500, और ये ब्रीच कर जाता है उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 56,900। कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 77,200 के बाद में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 78,000, लेकिन मार्केट 827 पॉइंट्स ऊपर ज़रूर था बट 78,000 के लेवल्स पर पहुंचा नहीं। सो नीचे के लेवल पर 77,200 इज़ द सपोर्ट और उसके बाद 76,550। तो इन लेवल्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। ये जो कलर है मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रे किया है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग कहते थे कि थोड़ा आँखों को चुभता है। सो आई हैव मेड इट स्लाइटली ग्रे so that it doesn't hamper your eyes. FIs ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाइंग करी थी 2604 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग थी 2020 करोड़ की। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FIs और DIs ने डिसेंट बाइंग करी है, बट ट्रम्प हैज़ स्टार्टेड इट्स ड्रामा वंस अगेन। वहीं बात करें पुट कॉल रेशो की, तो पुट कॉल रेशो
0.94 से 1.25 हो गया है, जो कि बताता है कि पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। विक्स 12 के लेवल्स पर आ गया है, जो कि बताता है कि इन्वेस्टिंग के लिए माहौल कॉन्ड्यूसिव हो गया है। तो बाई चांस आज के दिन मार्केट में गिरावट होती है और जो स्टॉक आप खरीदना चाह रहे थे वो नीचे गिरता है, तो यू मस्ट नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट ऑन डेप्स। वहीं एलटीएम के बारे में बात करें तो प्रॉफिट 17% ग्रो कर गया है, रेवेन्यूज़ अप 18%, एबिटा 28% राइज कर चुका है। मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने, 14.3 से 15.5, डॉलर रेवेन्यू 6.1% राइज अप किया है। डीमार्ट के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक हैं, बट जो क्विक डिलीवरी एप्स हैं लाइक जेप्टो, लाइक ब्लिंकिट एंड ऑल, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस में दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो प्रॉफिट 11.3% बढ़ा है, रेवेन्यू 14.9% बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ी है, मार्जिन भी बढ़ा है। लेकिन मार्जिन कितना है, पहले भी सिंगल डिजिट था, अभी भी सिंगल डिजिट है, तो देयर इज़ नो एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स। प्रॉफिट हाँ ठीक है, इट इज़ राइजिंग डिसेंटली। एलटीएफ के चार्ट को हमने स्टडी किया था, एलटीएफ लाइफ टाइम हाइस के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। रिजल्ट्स आर गुड, रिजल्ट्स आर डिसेंट, बट स्टॉक इज़ ऑलरेडी एट इट्स लाइफ टाइम हाइस। वहीं अडानी ग्रीन के बारे में बात करें तो इसके क्वार्टर के अपडेट्स आए हैं। जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 27% राइज अप कर गई है, सेल्स ऑफ एनर्जी इज़ अप 30%। एनएमडीसी ने भी अपने आयरन ओर के प्राइसेस को बढ़ा दिया है, फ्रॉम 4700 रुपीज़ पर टन टू नाउ 5450 रुपीज़ पर टन, जो कि मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो ऑलमोस्ट 20% का राइज है। JSW एनर्जी की जो सब्सिडरी है JSW एनर्जी PSP 11, उसने 444 करोड़ के नए ऑर्डर्स लिए हैं, जहां पर वो 400 मेगावाट आवर्स के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स सप्लाई करेंगे, है ना। ठीक है, गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़। वहीं इथॉस के बारे में बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने 7 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं इथॉस के। डू नॉट मिस आउट स्टडिंग इथॉस। 2.6% का स्टेक एक्वायर किया गया है, जिस प्राइस पे किया गया है वह 2500 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 175 करोड़ रुपीज़ का। किसने सेल किया है, यूके बेस्ड जुपिटर फंड मैनेजमेंट ने सेल किया है, और बाय किया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने। कल्याण ज्वेलर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि FIS के द्वारा बाइंग हो रही है, तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ यूरोप ने 81.82 लाख शेयर्स बाय किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0.8% का इक्विटी स्टेक बनता है। जिस प्राइस बाइंग है वो की गई है वो है 471 रुपीज़ पर शेयर के आसपास, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो है 385 करोड़ का। बट डू नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्यूमुलेशन अच्छा खासा किया जा चुका है पहले ही बाय FIIs एंड DIIs। अब ये बिल्कुल फैग एंड है। वहीं कीस्टोन रियल्टर्स के बारे में बात करें तो प्री सेल्स हैव ड्रॉप्ड 42%। हालांकि कलेक्शन 4% ग्रो किया है, बट टोटल एरिया सोल्ड हैज़ फॉलन 49%, बिकॉज लोगों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदेगा कोई फ्लैट। सोलारा एक्टिव के बारे में बात करें, TPG ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड ने 3 लाख शेयर्स सेल किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0.62% का इक्विटी स्टेक बनता है। जिस प्राइस पे सेलिंग करी गई है वो है 573 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट किया गया है वो है 17 करोड़ के आसपास सोलारा एक्टिव फार्मा से। ठीक है, वहीं जिंदल स्टील के बारे में बात करें तो गौतम मल्होत्रा जो कि कंपनी के CEO थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। फ्रॉम 15 जुलाई ऑनवर्ड्स CEO का रेजिग्नेशन इज़ ऑलवेज टेकन नेगेटिवली। जो स्टॉक बैन में है उसमें काइनीज़ है, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें है ICICI प्रूडेंशियल AMC। ठीक है, इस पे नज़रें होनी चाहिए क्योंकि SBI AMC का भी IPO आने वाला है। HCL टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स आज के दिन आएंगे, बजाज कंज्यूमर्स, नोवोको विस्ता, बाकी कुछ और भी कंपनीज़ हैं जिनके कि आज के दिन रिजल्ट्स आने हैं। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो HCL, ICICI प्रूडेंशियल AMC, बजाज कंज्यूमर्स और नोवोको विस्ता के हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप दिस सेशन वाज ऑफ सम हेल्प टू यू। डू नॉट गेट कैरिड अवे, डू नॉट वरी मच। कल शाम का लाइव सेशन आपको देखना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट सीन, दैट विल बी एन आई ओपनिंग सेशन फॉर यू। बाय बाय फॉर नाउ।